नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आयकर विभाग के 1823 करोड़ के नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। वाणिज्यिक कर विभाग ने 18 वाहनों को सीज कर वसूले 14 लाख रुपए। चंद्रा गांव के पास एक बस को संदेह के आधार पर किया सीज। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी प्रियंका बलाना। भाजपा महिला मोर्चा प्रबंध समिति और कोर कमेटी की बैठक आयोजित। 297 भार वाहनों का कर जमा करवाने का 31 मार्च अंतिम दिन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए टैक्स जमा करवाने के दिए गए नोटिस के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले शनिवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में जंक्शन के मुख्य बाजार स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर किए गए विरोध प्रदर्शन में जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार जब से बनी है ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से विरोधी दलों को खत्म करने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये पिछले 10 सालों में अभी हाल ही जो ताजा इशू, जिस इशू पे हमने आज प्रदर्शन किया है, फरवरी माह में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते से 135 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए इलीगल तरीके से। चुनाव का टाइम है और संविधान की मंशा ये है कि चुनाव के अंदर सारी पार्टियों को बराबरी का दर्जा या बराबर के मतलब अवसर मिलने चाहिए। तो बीजेपी पार्टी वो बराबर के अवसर खत्म करने के चक्कर में, लोकतंत्र को खत्म करने के चक्कर में पहले तो इनकम टैक्स के माध्यम से 135 करोड़ रुपए हमारे खाते से इलीगल तरीके से विड्रॉ करवाए। और अब ताजा इशू जो हुआ, कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस देती है पुरानी रिटर्न 8 साल के आधार पे 1823 करोड़ रुपए की रिकवरी। बिल्कुल गलत तरीके से अवैध नोटिस दिया है, कोई कानूनी नोटिस नहीं है, संविधान के खिलाफ है। फिर भी हम ये मान लें कि हमें उन्होंने नोटिस दिया है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है सही है, तो वही सेम इश्यूज पे बीजेपी के खिलाफ 4600 करोड़ रुपए की रिकवरी बनती है। तो एक तरफ तो हमें वो नोटिस दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, संविधान के विपरीत दे रहे हैं, गैर कानूनी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को नोटिस नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी और सीबीआई की तरह कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में है। पहले भी हमारे पैसे विड्रॉ किए, चुनाव का टाइम है, खाते फ्रीज कर लिए हमारे, और 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दे रहे हैं। तो उस लोकतंत्र को की हत्या करने के प्रयास के खिलाफ हमने आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बीजेपी की सरकार के खिलाफ सारे जिला मुख्यालयों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धरने प्रदर्शन हुए। और हमने भी आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हनुमानगढ़ के सीनियर कांग्रेस जनों को साथ लेके भगत सिंह चौक पे प्रदर्शन किया। आबकारी विभाग के दल ने शनिवार को टाउन पुलिस थाना की टीम के साथ अमरपुरा थेड़ी में दबिश देकर 15 कच्ची भट्टियां और करीब 20,000 लीटर लाहन नष्ट करने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई लोकसभा आम चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी के नेतृत्व में की गई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि शनिवार को आबकारी विभाग हनुमानगढ़, वसंगरिया और टाउन पुलिस थानों की टीमों के साथ गंगाघाट, गंगागढ़ और आसपास के क्षेत्र में रेड गश्त की गई। इसके बाद अमरपुरा थेड़ी में रेड गश्त कर 15 कच्ची भट्टियां और करीब 20,000 लीटर लाहन नष्ट किया गया। शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, पानी लाने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक पाइप, लकड़ियां, त्रिपाल आदि सामग्री मौके पर नष्ट करवाई गई। इसकी कीमत करीबन 12 लाख रुपए बनती है। डीईओ पटावरी के अनुसार आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आबकारी विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक विभाग की ओर से 33 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब की जब्ती की जा चुकी है। शराब ठेकों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में ठेकों के नवीनीकरण की कार्रवाई चल रही है। ठेकों से रिकवरी के भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कमी के चलते पिछले माह 52 दुकानें सस्पेंड की गई थी। उनसे 1 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई थी।
उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग में करीब 2 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि एक दिन शेष है। अब तक आबकारी विभाग की ओर से 352 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है। डीईओ ने बताया कि अंतिम दिवस होने के चलते रविवार 31 मार्च को भी आबकारी विभाग कार्यालय खुला रहेगा। आबकारी विभाग की हनुमानगढ़ की और संगरिया की और पुलिस विभाग की हनुमानगढ़ टाउन की टीमों के साथ में गंगा घाट और इसके आसपास के क्षेत्र में रेड गश्त की गई और इसके बाद में अमरपुरा थेड़ी में भी की गई, तो करीब 20,000 लीटर वोस नष्ट की है और 14 भट्टियाँ जो है वो नष्ट की गई। और कार्रवाई जो है चुनाव को देखते हुए निरंतर जारी है और चुनाव के दौरान अब तक करीब 33 लाख की जो है वो शराब जो है जब्ती की जा चुकी है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ठेकों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है और अभी तो ठेकों के नवीनीकरण और उनके जो है कार्रवाई चल रही है ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में जो है स्मूथली ठेके रन किए जा सके। वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त श्रीगंगानगर बलवंत सिंह के निर्देशों की पालना में हनुमानगढ़ जिले की गठित 2 टीमों की ओर से 18 वाहनों को सीज कर 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त शशिकांत सोनी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत गठित एसएसटी 1 के प्रभारी डॉक्टर रामचंद्र गढ़वाल और हेड कांस्टेबल प्रदुमन यादव की सूचना पर शनिवार को संगरिया रोड स्थित चंद्रा गांव के पास एक बस को संदेह के आधार पर सीज कर भवन कार्यालय में खड़ा किया गया है। माल का बिलों से सत्यापन कर जो माल बिना बिल का पाया जाएगा उस पर नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा। सोनी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग की ओर से गठित टीमों ने अलग अलग वाहनों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से परिवहन माल, डीजल, अल्युमिनियम बर्तन, कंप्यूटर पार्ट्स, आयरन स्क्रैप, वायर, किराना सामान, ट्रैक्टर पार्ट्स, ग्रोसरी आइटम आदि से भरे 18 वाहनों को सीज कर 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। सहायक आयुक्त सोनी ने बताया कि बिना वैधिक दस्तावेजों के बिना परिवहनित मालों पर विभाग की ओर से निरंतर प्रभावी रूप से विभिन्न टीमों के साथ सहयोग करते हुए संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान बलवंत सिंह जी अतिरिक्त आयुक्त के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार हमें सूचना मिली कि घुरनूर प्लेस के पास चंद्रा में कोई बस खड़ी है और डॉक्टर रामचंद्र गढ़वाल व हेड कांस्टेबल प्रदुमन यादव जो कि एस टीम के प्रभारी है, उन्होंने भी सूचना दी है कि कोई बस संदिग्ध है, उसमें संदिग्ध माल भरा हुआ है, तो इस आधार पर हमने बस को डिटेन किया गया है। अभी तक हमने कुल 18 वाहन डिटेन किए हैं, जिससे लगभग हमने 14 लाख रुपए की पेनल्टी वसूल की है। ये बयान लगातार चलता रहेगा ये, और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी हनुमानगढ़ क्षेत्र का जो क्षेत्र है इसमें हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी 2 टीमें बनी हुई है, 2 टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी एसएसटी टीम है, एफएसटी टीम है, उनका हम सहयोग कर रहे हैं और जहाँ से भी सूचना मिलती है हम वहाँ जाकर कार्रवाई करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जंक्शन स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में शनिवार को जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक की अध्यक्षता में महिला मोर्चा व प्रबंध समिति और कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भाजपा नेता अमित साहू, कपूर सिंह, जिला महामंत्री विकास गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। शुक्रवार को लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बलाना का संगरिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा था। चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर शनिवार को जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक हुई। इसके बाद हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रबंध समिति और कोर कमेटी की बैठक हुई। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं, केंद्र व राज्य सरकार की लोक व जन कल्याणकारी योजनाओं का निश्चित रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बलाना रविवार को पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी। इसके बाद 3 अप्रैल को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बलाना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। किसान आंदोलन का असर चुनाव पर होगा के सवाल के जवाब में पारिक ने कहा कि आंदोलन करना बुरी बात नहीं है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ कमी रही है तो उसे सब मिलकर पूरा करेंगे। पारिक ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब ईवीएम का नाम नहीं लिया जाता। अब उन्हें अपनी हार दिख रही है, इसलिए कांग्रेसी बौखलाकर ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन ईवीएम का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में चल रहा है। हमारे लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। कल हमारी प्रत्याशी है श्रीगंगानगर की प्रियंका बेलान मेघवाल जी का कल संगरिया विधानसभा का दौरा था। आज हमारी क्या है कि सुबह पहले महिला मोर्चा की जिला की बैठक थी,
और अभी हमारे क्या है कि हनुमानगढ़ विधानसभा की प्रबंध समिति की और कोर कमेटी की बैठक है, तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी मोदी जी की योजनाओं का और जो भी लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी जो केंद्र सरकार ने और जो राज्य सरकार ने 100 दिन में जो काम किए हमारे भजनलाल जी की सरकार ने, निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और हमारी श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका बेलान जी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। हनुमानगढ़ का भी अभी प्रस्तावित है 3 तारीख का। कल वैसे तो हनुमानगढ़ जिले में तो कल पीलीभंगा विधानसभा में उनका रहेगा और हनुमानगढ़ विधानसभा में 3 तारीख का भी कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है। देखिए, आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। जो हमारे किसान साथी है, लगभग बहुत सारी समस्याएं बड़े स्तर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ कमी रही है तो वो भी सब हम मिलकर पूरा करेंगे। जिले के कुल पंजीकृत भार वाहनों में से अभी तक 297 भार वाहनों का वार्षिक कर जमा नहीं हुआ है। वार्षिक कर जमा करवाने का 31 मार्च रविवार को अंतिम दिन है। निर्धारित तारीख तक वार्षिक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों को सीज करने की कार्रवाई परिवहन विभाग की ओर से की जाएगी। कर जमा करवाने के लिए 31 मार्च रविवार को भी जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय खुला रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि भार वाहनों के वार्षिक कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अभी तक जिले में पंजीकृत 2595 भार वाहनों में से 297 भार वाहनों का कर अभी भी जमा नहीं करवाया गया है। कुल पंजीकृत भार वाहनों से करीब 7.5 करोड़ रुपए का कर जमा करवाया जाना है। इसमें से 6 करोड़ 90 लाख रुपए का कर जमा हो चुका है। कर जमा नहीं करवाने वाले 137 वाहनों को जब्त कर उनसे कर वसूल कर लिया जाएगा। वसूली की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए तीनों उड़नदस्ते फील्ड में मुस्तैद हैं। जो भी भार वाहन वार्षिक कर जमा करवाए बगैर सड़क पर चल रहा है उसे जब्त किया जा रहा है। इसके अलावा 2022-2023 का पूर्व का पुराना कर निर्धारित तिथि 31 मार्च तक जमा करवा देते हैं तो पेनल्टी में पूर्णतः छूट है। ई रवाना अमेनेस्टी में भी खनन विभाग से प्राप्त चालान पर 96% की छूट दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉलोनी के चालान एक मुश्त 7500 रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने सभी भार वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने वाहनों का कर 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक जमा करवा दें। इसके बाद कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। डीटीओ चौधरी ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से ईडीएल और ईआरसी की योजना चलाई गई है। इसके तहत 1 अप्रैल से नए पंजीकृत वाहनों की स्मार्ट कार्ड की तरह ईडीएल और ईआरसी दी जाएगी। भार वाहनों के वार्षिक कर का कल अंतिम दिनांक है। तो अभी तक जिले में पंजीकृत 2595 भार वाहनों में से अभी वर्तमान में आज दिनांक तक 297 भार वाहनों ने अभी भी कर जमा नहीं कराया। इसके अलावा जो एमएसटी योजना है उसमें भी अगर किसी का पुराना कर बकाया है तो 31 मार्च तक जमा कराने पर उनको पेनल्टी और ब्याज में पूर्ण छूट है। ई रवाना चालानों में भी 31 मार्च तक जमा कराने पर 96% छूट दी जा रही है और ट्रैक्टर का एक मुश्त चालानों 7500 रुपये में संधारित किए जा सकते हैं। तो सभी वाहन मालिकों से अपील है कि अपना कर कल 31 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक जमा कराएं। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा ईडीएल और ईआरसी वाली जो नई योजना चलाई गई है, इसमें 1 अप्रैल से नए पंजीकृत वाहनों में जो स्मार्ट कार्ड की जगह ईडीएल और ईआरसी दिए जाएंगे, जो अपने जो नाद में मशीन लगी हुई है प्लस उस पे जो पीवीसी कार्ड पे या प्रिंट पेपर पे दिए जा सकते हैं और क्यूआर कोड से भी अपने मोबाइल फोन पर भी वो अपलोड किए जा सकते हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से विद्युत बिलों की बकाया राशि जमा करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी हनुमानगढ़ सर्किल की 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है। बकाया राशि जमा करवाने के लिए एक दिन शेष बचा है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता अनिल गढ़वाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार वर्तमान में निगम का वसूली अभियान जोरों पर चल रहा है। इसके चलते 31 मार्च को रविवार के दिन भी निगम के कार्यालय खुले रहेंगे। कोई भी उपभोक्ता अपना बकाया बिल रविवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक जमा करवा सकता है। अभी निगम का वसूली अभियान जोरों पर चल रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार
अभी 31 मार्च को भी हमारे दफ्तर खुले रहेंगे, कार्यालय। अगर किसी उपभोक्ता को अपने बकाया बिल जमा करवाने हैं उसके लिए 31 तारीख को रूटीन में कार्यालय 9:30 से 6 बजे तक खुले रहेंगे। अभी हमारी जो बकाया है 2-3 सब डिविजनों में पूरी हो गई है। हनुमानगढ़ सर्किल की 1,62,00,000 रुपए बकाया बची है अभी, जो हमारे पास 3 दिन पड़े हैं अभी, आज का कल का 2 दिन है। और जंक्शन की अभी है 1 करोड़ के लगभग। PHD का हमारा पैसा आ गया और बाकी सरकारी दफ्तरों के आगे है। सिर्फ नगर परिषद का कुछ पैसा बचा है, 56 लाख रुपए हमारे आ चुके हैं, 50 लाख रुपए बचे हैं। उसमें से भी उनका आश्वासन दिया हुआ कि आज कल में कुछ एक 50% पेमेंट और जमा करवा देंगे। स्ट्रीट लाइट का पैसा बचा हुआ है। स्ट्रीट लाइट का 2022 के अगेंस्ट में हमारे पास 3,36,00,000 रुपए आ गए। इस फाइनेंस ईयर के हमारे पास बचे 10 करोड़ के लगभग। पिछले फाइनेंस के 22 और 23 के बचे 8 करोड़। और स्ट्रीट लाइट के फिलहाल सर्किल का शॉर्टफॉल है 5,81,00,000 रुपये टोटल शॉर्टफॉल। बाकी अभी सरकार ने एक स्कीम निकाली है, एमनेस्टी स्कीम, जो 2023 मार्च तक जो कनेक्शन कटे हुए हैं उनकी ब्याज और LPS की छूट है। अगर कोई उपभोक्ता 23 से पहले जिसका कनेक्शन कटा है, PDC हुआ है, तो उस खाते को वो चालू करवा सकते हैं। उसमें अपने ब्याज की छूट है और उसका जो ब्याज के अलावा LPS जो लगा है उसकी छूट है। और ये स्कीम चलेगी अपनी जुलाई 24 तक। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से शहर में कई जगह होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। इन होर्डिंग्स में हेल्पलाइन नंबर, रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम देखने, सी विजिल ऐप, EVM आदि के बारे में जानकारी दी गई है। SBI अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की ओर से सभी बैंकों व संस्थाओं को मतदाता जागरूकता की दिशा में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया था। माननीय जिला कलेक्टर महोदय और एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी बैंकों और सभी संस्थाओं को जो है मतदाता जागरूकता के दिशा में कंट्रीब्यूशन देने के लिए मोटिवेट किया था। इसी दिशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये फ्लैक्स जो है, जो वोटर्स को है कि अधिक से अधिक वोट अपना मताधिकार का प्रयोग करें और कोई भी व्यक्ति जो है बिना वोट डाले अछूता ना रहे, जिससे जिले का मतदान प्रतिशत बढ़े और बैंकों की जो सहभागिता इसके अंदर सार्थक हो। आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से स्टेट बैंक परिवार की तरफ से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें और कोई भी व्यक्ति जो है मताधिकार से वंचित ना हो। विश्व हिंदू परिषद जिला हनुमानगढ़ की बैठक शनिवार को जंक्शन के जाट भवन में आहूत हुई। बैठक में मौजूद विभाग के संगठन मंत्री भूपेश वैष्णव ने लोकमत परिष्कार विषय पर विचार रखे। जिला मंत्री कृष्ण गैदर ने संगठन की रीति नीति और आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया। प्रांत सेवा प्रकल्प विषय पर विचार रखे। जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने आगामी रामोत्सव कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर आचार पद्धति जिला सहमंत्री मधुसूदन ने करवाई। सभी का धन्यवाद जो मुझे नवीन दायित्व दिया गया है। मैं तन मन धन से पूरा सहयोग और इसे निभाने की कोशिश करूंगा। मेरा ये मानना है संगठन में मैं का भाव नहीं होना चाहिए, सारे कार्यकर्ताओं में हम का भाव होना चाहिए। तो छोटे मोटे मनमुटाव को छोड़कर अपने बहुत बड़े विचार के लिए काम कर रहे हैं। हम एक देश निर्माण का काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत यहाँ कुछ नहीं है, देश निर्माण का कार्य है और अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा भाव होना चाहिए। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये 3 विश्व हिंदू परिषद के मुख्य गुण हैं। तो अपने को अभी सेवा पे फोकस करना है ज़्यादा। और जैसा कि प्रांत बैठक में भी कहा गया था, राम जी 22 जनवरी को अयोध्या में विराज गए हैं। अब हमें रामत्व को दिलों तक लाना है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की हनुमानगढ़ जिला बैठक
इस जाट भवन में संपन्न हुई है। जिला बैठक में जो प्रांत बैठक से जो दिशा निर्देश आगामी 6 माह के कार्यक्रम की योजना जो रहती है उसको समस्त कार्यकर्ताओं के बीच में रखा और आगामी रामोत्सव के कार्यक्रम पूरे जिले के अंदर भव्य और एवं विराट रूप में होने जा रहे हैं, जिस कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ प्रखंड का 15 अप्रैल को रहेगा, 14 को नौहर का रहेगा, ऐसे ही पीलीबंगा, रावतसर, संगरिया, हनुमानगढ़, अपने भादरा, यानी पूरे जिले के अंदर रामोत्सव के कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज के सहयोग से बड़े उत्साह के रूप में होते हैं और आगामी जो संगठन की योजना आती है उसी के अनुरूप सब कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ पहले हनुमानगढ़ एक प्रखंड हुआ करता था और आज इस बैठक के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन दोनों अलग अलग प्रखंड होंगे। संगठन की दृष्टि से यह घोषणा आज इस बैठक में हुई। विभाग संगठन मंत्री का विशुद्ध प्रशासन दायित्व है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि लोकतंत्र का उत्सव जो आ रहा है उस निमित्त 100% मतदान कैसे हो, ऐसा ध्यान करते हुए मतदान करना चाहिए। बैठक हुई जिसमें आगामी रामनवमी शोभा यात्रा 15 अप्रैल को निर्णय लिया गया है। ये 12:15 बजे दशहरा ग्राउंड से रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट तक जाएगी। इसके अलावा हमारा सभी से निवेदन है 100% मतदान करें और राष्ट्रहित में मतदान करें। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत गंगानगर और चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हनुमानगढ़ जिले के मतदान दलों का द्वितीय रैंडमाइजेशन हुआ। जिला कलेक्ट्रेट में सामान्य पर्यवेक्षक मनोज कुमार की मौजूदगी में विधानसभावार कार्यकारी मतदान दलों, आरक्षित मतदान दलों, महिला मतदान केंद्र, युवा मतदान केंद्र दलों और माइक्रो ऑब्जर्वर का निर्धारण किया गया। इस प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चूरू के सामान्य पर्यवेक्षक कौस्तुभ दिवाकर से जुड़े। इस प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम, प्रशिक्षु IAS प्रीतम कुमार, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेदी लाल मीणा, सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शैलेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।